हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 22, शेड्यूल टू बी डन ऑन 4th October 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्ब्स। वर्ब क्या होते हैं बेटा? डूइंग वर्ड्स। बिल्कुल सही, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स आपको बोलते हैं। अब हम उसे जानते हैं डूइंग वर्ड्स के नाम से, एक्शन वर्ड्स के नाम से। बहुत से बच्चे इस पहले से ही ये वर्कशीट में जो बताया जा रहा है उन्हें आता है, लेकिन आज रिवीजन हो जाएगी। आप ये सोचिएगा कि आज हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। तो वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ थिंग। कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, या वो चीज़ किस स्टेट में है। एग्जाम्पल, रीमा टीचर्स मैथ्स। तो रीमा क्या करती है? रीमा मैथ्स पढ़ाती है। क्या काम करती है? डूइंग। क्या काम करती है? मैथ्स पढ़ाती है। डोरा इज राइटिंग अ नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। राइटिंग, जो काम हो रहा है, लिख रही है, डोरा लिख रही है नॉवल फॉरेस्ट लाइफ पर। यू गो टू द पार्क एवरी डे। क्या करते हो? चाहते हो, गो टू द पार्क। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं बेटा, दो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा है मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स तो हमें बताते हैं क्या काम हो रहा है, जो डूइंग वर्ब्स हमारे बता रहे हैं डूइंग वर्ड्स। और हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि आपके उस वर्ड से पता चल रहा है, हेल्प। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, उसका टेंस डिसाइड करने में। टेंसेस यानी कि टाइम। आपने अभी तक पढ़ा है ना, इज एम आर प्रेजेंट में होगा, इज एम आर होगा तो कहाँ होगा? प्रेजेंट टेंस में। वॉज होगा, वर होगा तो किस में होगा? पास्ट टेंस में। डू कैसे यूज़ होगा? डिड कब यूज़ होगा? डू प्रेजेंट में यूज़ होगा, डिड पास्ट में यूज़ होगा। तो ये हमें टेंसेस के बारे में भी बताते हैं और हेल्प करते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। तो प्लेइंग तो उसका मेन वर्ब हो गया, क्या काम? नहीं खेल रही। अनु मेरे साथ नहीं खेल रही को कंप्लीट करने के लिए, मेरे साथ नहीं खेल रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया? इज़। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। हैव वर्कड कौन बता रहा है कि ये काम हो गया है? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई और हैव के आने से हमें ये बात पता चली कि ये हो चुका है ये काम। अब मेन वर्ब जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मेन वर्ब्स बताते हैं क्या काम हो रहा है। प्ले, रीड, राइट, वॉच, शो, कुक, स्टार्ट, स्लीप, रन, क्राई, वीप, स्माइल, लाफ, गो, वॉक, कम। तो आना, हंसना, जाना, खाना पकाना, देखना, लिखना, ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स हैं। तो ये डूइंग वर्ड्स को ही हम, जो मेन वर्ब्स हैं हमारे, ये डूइंग वर्ड्स हैं, या एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। ये आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद किए होते हैं, जो आप अपनी ग्रामर बुक में भी करते हैं। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, बार बार आपके काम आएंगे। द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल देते हैं। और फर्स्ट फॉर्म को हम V1 वर्ब के नाम से, वी फर्स्ट है तो V1, V2 और इसको V3 लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। हमारा प्रेजेंट फॉर्म जो है वो तो है फर्स्ट फॉर्म यानी कि ऐड, जोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिड। थर्ड फॉर्म भी एडिड, ईडी लग गया। सब अलग अलग होंगे वर्ब्स, आपको ध्यान से देखने और लर्न भी करने होते हैं। कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे बोर, बोर्ड, बोर्ड, डी लगा सिर्फ बेटा, ई ऑलरेडी था। कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। कैंसल, कैंसल्ड, डबल एल हो गया देखो, कैंसल्ड। वॉक, वॉकड, वॉकड। ईडी लग गया सिर्फ, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कीप, केप्ट, केप्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बी, बी क्या है? वॉज, वर या बीन। बिगिन, बिगैन। अब यहाँ पर ये क्या? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बिगिन, बिगैन, बिगन। डू, डिड, डन। प्रेजेंट में है तो डू, पास्ट में हुआ तो डन। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वो काम हो चुका है, जहाँ मुझे यूज़ करना है तो वहाँ डन। अब देखिए, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? पास्ट टेंस। तो
पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, हमें पास्ट जो बीत चुका है, बीता हुआ समय, बीता हुआ जो काम हो गया, हम पास्ट किसको कहते हैं, बीता हुआ कल। तो पास्ट यहाँ टेंस का मतलब क्या है, टाइम। तो इसका सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो हम कैसे बनाते हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको आप यहाँ पे V2 भी लिख सकते हो। एस सब्जेक्ट के लिए प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई सॉ हिम, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, सॉ हमारा V2 है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव पास्ट टेंस में हमेशा बेटा डिड का यूज़ करके होगा और नेगेटिव के लिए नॉट आएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। जहाँ डिड आ गया वहाँ हमेशा याद रखिएगा वहाँ V1 होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डिड नॉट सी हिम, तो सी आया ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, या पार्क मार्केट कुछ भी आ सकता है, तो आई डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पास्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या यूज़ करते हैं, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिड यू सी हिम, तो यहाँ डिड, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी आ गया वन की फर्स्ट फॉर्म, हिम, डिड यू सी हिम। देन डी सेकेंड है आपका, डिड ही गो टू द मार्केट। पहले आपने कहा ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, अब डिड ही, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह मार्केट गया था, क्या तुमने उसको देखा, तो ये देखा था, तो था कैसे पता चलेगा, डिड, पास्ट टेंस बताने के लिए। अब देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मेक सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, आई डैश योर फादर यस्टरडे, यस्टरडे मैंने कल तुम्हारे पापा को देखा, तो यहाँ क्या आएगा, सॉ, सी का क्या हो जाएगा, सॉ, सेकेंड फॉर्म आपने देखी थी ना, सी सॉ। ही डैश सेड अबाउट योर प्लान्स, ही, से का क्या हो जाएगा बेटा, V2 आना है, तो V2 के लिए सेड, से का क्या होगा, सेड। सुरेश बिस्ट डैश नॉट टीच हिंदी, तो बेटा नॉट नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, देखिए डिड नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट टीच, तो यहाँ पे टीच तो V1 ही है ना, तो V1 ही आना है, तो डिड नॉट टीच, यहाँ नॉट टीच इसके साथ लिख देंगे। वी डैश इन द मॉर्निंग, तो वी के साथ उसका हमने सुबह शुरू किया, तो स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है, स्टार्टेड। देन आई डैश नॉट अंडरस्टूड अ वर्ड, तो नॉट के लिए अभी मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं डिड नॉट अंडरस्टूड, पूरा सेम इसके साथ आ जाएगा। सुशील डैश टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा, वेंट। सुशील कहाँ गया, मूवी देखने गया अपने फ्रेंड्स के साथ। शी डैश अ पिज़्ज़ा, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, शी ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड। डैश यू डैश फॉर हिम फॉर 2 hours, तो यहाँ बेटा देखो क्वेश्चन पूछना है, तो डिड, पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड यू, अब देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगी क्योंकि डिड है, तो डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 hours, क्या तुमने उसके लिए 2 घंटे इंतज़ार किया था। देखिए बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। ये हमारा हथियार है बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके ही हम कोविड को हरा सकते हैं। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।